अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी को लेकर। तो अपने दिलों को थाम लीजिए और हमारे साथ सुनिए ये खौफनाक कहानी। हमारे दोस्त हैं अली अकबर, कराची के एक मरूफ अखबार में कई दहाइयों से मुलाजिम हैं। अखबार के मुलाजिम आमतौर पर रात की रिहाई होते हैं। अखबार चूँकि रात के प्रेस में जाता है, इसलिए इसमें काम करने वाले भी शाम के वक्त ही ऑफिस पहुँचते हैं और फिर आधी रात को ही काम मुकम्मल कर कर घर वापस लौटते हैं। एक ऐसा वक्त पर जब सड़कें सुनसान और 400 का आलम तारी होता है, ख़ुसूसन सर्दियों की रात, तो ये वीराना और भी बढ़ जाता है। लेकिन बेचारे सहाफ़ी और अखबारी कारकुन इन वीरानियों के आदी होते हैं। वो रोज़ाना बिला खौफ इन्हीं अंधेरी वीरान रातों में अपने घरों को लौटते हैं। तो भाई अली अकबर का भी यही रूटीन है, शाम के वक्त दफ्तर पहुंचना और रात के घर को लौटना। इन्होंने एक दफ़ा एक ऐसा अजीब और खौफनाक वाक़या सुनाया कि जिसको सुनकर हम भी खौफ से कांपने लगे। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुने। ये 1990 की दहाई का जिक्र है। एक रात मैं अपनी गाड़ी में शाहराह फैसल पर बलोच कानूनी फ्लाईओवर से उतरकर नर्सरी की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा। मैं हल्की रफ्तार के साथ पुल से उतर रहा था। इसी वक्त अचानक मैंने देखा कि सामने कुछ फासले पर एक तन्हाई बूढ़ी औरत, जो अपने हाथ में एक गठली लिए पुल के फुटपाथ पर पैदल चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती जा रही है। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस पहर ये औरत यहाँ पर कहाँ घूम रही है। मैंने कार की रफ्तार आहिस्ता की और औरत के करीब जाकर पूछा, माँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? रात के इस सन्नाटे में मेरी आवाज़ हर तरफ गूंज सी रही थी, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने कोई तवज्जो ना दी और अपनी सीध में खरमा खरमा आगे बढ़ती रही। मैंने भी गाड़ी को इसके साथ साथ आगे बढ़ाया और चीखा, अम्मा, तुम्हें कहीं जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। मेरी दूसरी आवाज़ पर वो औरत ठक कर रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। बूढ़ी औरत अंदर आकर बैठ गई और गठली अपनी गोद में रख ली। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो गाड़ी में अचानक एक ऐसी अजीब नागवार सी बू फैली, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पहले कभी नहीं सूंघी थी। बदबू तो नहीं थी, लेकिन एक अजीब और परेशान कुन बदबू, जिसे सूंघ कर मुझ पर एक खौफ सा तारी हुआ। इस वक्त मैंने सोचा कि इस औरत को लिफ्ट देकर मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो अंदर आकर बैठ चुकी थी। अम्मा, आपको कहाँ जाना है? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए नज़र सड़क पर रखे इससे पूछा। महमूदाबाद जाना है, एक अजीब सरसरी सी और गूंजदार सी आवाज़ से उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं हैरान हुआ कि महमूदाबाद जाने के लिए वो इस तरफ क्यों आई थी। वहाँ जाने के लिए तो इसको बलूच कॉलोनी पुल की बाईं तरफ उतरना चाहिए था। खैर, हो सकता है कि इस बेचारी की दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो और वो यूं ही ख्वामख्वाही इस सड़क पर घूमती रही हो। अम्मा, मैं आपको नर्सरी स्टॉप पर उतार देता हूँ। वहाँ से आप चौरंसी कोट फाटक क्रॉस कर महमूदाबाद चले जाना, मैं बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त तक मैं आधा रास्ता तय कर चुका था और नर्सरी स्टॉप बस 1-2 मिनट में पहुँचने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए सड़क से नज़र हटाई और एक नज़र अम्मा पर डाली, लेकिन उफ़ उफ़ उफ़, ये क्या! मैंने इसी वक्त जो मंज़र देखा वो मुझे बेहोश करने के लिए काफ़ी था। बूढ़ी औरत अपनी गठली गोद में लिए बैठी तो उसी तरह थी, लेकिन उसका सर गोल गोल घूमे जा रहा था। 360 डिग्री पर उसका सर एक फुटबॉल की तरह इस कदर तेज़ी से चक्कर पे चक्कर खाई जा रहा था। इसके चेहरे के खदोख्वाल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे बदन में एक झुरझुरी सी आई और मैं यकायक जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रूह की गहराइयों से एक ज़दोज़द चीख बरामद होकर तेज़ी से मेरे हलक की तरफ लपकी, लेकिन मैंने अल्लाह जाने कैसे हिम्मत करके इसे चीख को अपने मुंह में ही रोक लिया।
اماں تم جو کوئی بھی ہو تم میرے ساتھ یہ مت کرو، میں بولا، اور بعد میں حیران بھی ہوا کہ اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر بھی کچھ بولنے کی ہمت میرے اندر آخر پیدا کس طرح ہوئی۔ اماں میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم اس کا بدلہ مجھے اس طرح ڈرا کر دو گی؟ یہ جملہ کہتے کہتے گاڑی نرسی اسٹاپ پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور فٹ پاتھ کے سامنے روک دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ عورت کا سر نہیں گھوم رہا تھا۔ انجن اسٹارٹ رکھے رکھے میں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے سے آگے بڑھایا اور دروازے کا ہینڈل اندر سے کھینچا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ عورت سیٹ پر سکت بیٹھی رہی۔ اماں اب تم مہربانی کر کے یہاں اتر جاؤ اور مجھے جانے دو۔ مجھے خود اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ عورت اچانک اپنی گٹھلی ہاتھ میں اٹھاتی ہوئی سیٹ سے اٹھ کر آہستگی سے اتر گئی۔ میں نے اس کے اترتے ہی فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران وہ قدم اٹھا کر فٹ پاتھ پر چڑھ چکی تھی، لیکن یہ کیا، فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی وہ اچانک فضا میں ہی گم ہو گئی۔ ایک لمحہ پہلے وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور اگلے ہی لمحے فٹ پاتھ خالی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک کوئی زیر و نفس مجھے نظر نہ آیا، یعنی میں اکیلا خواہ ہی وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا لیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا زور ڈالا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو اس کے ٹائر سڑک پر چیخ کی طرح بلند آواز سے چرائے۔ راستے کے سناٹے میں یہی آواز دور دور تک پھیلی اور گاڑی فراٹے دار رفتار سے شارع فیصل پر دوڑتی چلی گئی۔ میں اس عورت کی گاڑی میں موجودگی کے دوران اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے اتر جانے کے بعد ہو رہا تھا۔ میرا جسم اچانک تپنے لگا، مجھ پر ایک خوف سا طاری ہونے لگا۔ خدا جانے کس طرح گھر پہنچ کر میں نے خود کو بستر میں چھپا لیا۔ اگلے 3 دن تک میں تیز بخار میں مبتلا رہا اور کہیں جانے کے قابل نہیں رہا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن رات تو رات میں دن کے وقت بھی بلوچ کالونی پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر جاتا ہوں۔ تو یہ تھی علی اکبر کی کہانی۔ تو ایسی کہانیوں کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔